गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। हम्द सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सादात किराम, उलमाए किराम, ग्रामी मर्तबत हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल और एहसान है जिसने हमें इन बबरकत सातों में अपने एक मकबूल बंदे के कदमों में बैठकर हज़ूर ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासों का ज़िक्र करने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि वो सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इसकी बरकत से सबको दारैन की साथ दें और दारैन की खैर अता फरमाए। मुझसे पहले हज़रत अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया आले बैत अतहार बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे थे। अल्लाह करीम हम सबको आले बैत अतार की मोहब्बत, अकीदत और प्यार अता फरमाए और उनके पाकीज़ा रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना ताजदार कायनात के ग़ुलामों ने अल्लाह की फ़ज़ल और ताजदार कायनात की निगाह से आले बैत अतार के ज़िक्र में गुजारा। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रफ़क़ा, आपके आवान व अंसार, आपके भाइयों, आपके भतीजों की अज़मत, उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी खिदमात मुख्तलिफ़ मकामात पर उलमा ने अपने अपने अंदाज में बयान की। अल्लाह बयान करने वालों को भी अजर अता फरमाए, सुनने वालों को भी अजर अता फरमाए और एहतमाम करने वालों पर भी अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना, उसका आगाज़ या हो चुका है या होने को है। इस मुबारक महीने में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल भी मुनक़िद होती हैं, रैलीज़ का एहतमाम भी होता है, बड़े बड़े आलीशान जुलूस और उनकी रौनकें देखने को मिलती हैं। आले ईमान अपने घर सजाते हैं, आले ईमान रस्ते सजाते हैं, लंगर पकाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, खाने खिलाए जाते हैं, नात शरीफ पढ़ी जाती है, कसीदे पढ़े जाते हैं और ताजदार कायनात के जिक्र की एक बहार नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब एक ही है कि सरकार से मोहब्बत के इजहार के लिए ये सारा एहतमाम किया जाता है। झंडे क्यों लगाए जाते हैं? ताजदार कायनात से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। रस्ते क्यों सजाए जाते हैं? ताजदार कायनात से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। महफिल का एहतमाम क्यों होता है? ताजदार कायनात से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। गली गली नातखानी का एहतमाम होता है ताजदार कायनात से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ये जुलूसों का एहतमाम होता है, लाइटिंग की जाती है ताजदार कायनात से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। लेकिन एक बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत किया जाता है, तो क्या हर एक की मोहब्बत सरकार की बारगाह में कबूल हो जाती है? ग्रामी मर्तबत हाज़रीन,
सरकार से मोहब्बत करना ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और जिसको ये नेमत नसीब हो जाती है गोया उसे दारैन की सादतें नसीब हो जाती है। लेकिन इस मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं। हर एक की मोहब्बत सरकार की बारगाह में कबूल नहीं होती। हर एक का जलूस का इत्माम करना सरकार की बारगाह में कबूल नहीं होता। हर एक का लंगर भी सरकार की बारगाह में कबूल नहीं होता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे जलवागर थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और सरकार की गोद में सरकार का एक नवासा बैठा हुआ था जिसे हसन मुज्तबा कहते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर अपने नवासे को गोद में लेकर अपने नवासे की तरफ देखा और फिर अपने सहाबा से खिताब फरमाया। सरकार ने फरमाया, मन अहब्बनी फल युहिब्बहु, जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है वो इस हसन से भी मोहब्बत करे। इसका माना यह है कि झंडे उसके कबूल होते हैं जो हसन से मोहब्बत करता है, लंगर उसके कबूल होते हैं जो हसन से मोहब्बत करता है, जुलूस उसके कबूल होते हैं जो हसन से मोहब्बत करता है, ये लाइटिंग उसकी कबूल होती है जो हसन से मोहब्बत करता है। बंदा झंडे भी लगा ले, लंगर भी पका ले, सारा महीना नात भी पढ़ ले, रस्ते भी सजा ले, घर पे चरागां भी कर ले, हसन से मोहब्बत न करे तो सब कुछ मुंह पे मार दिया जाता है। ताजदारे कायनात ने फरमाया, मन अहब्बनी फल युहिब्बहु। और एक बात इस पे और अर्ज करूं, जिस वक्त हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम मौला कायनात की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पे जलवगर हुए। आप 5वें खलीफा राशिद हैं। जब आप मसनद पे जलवगर हुए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आप मिंबर पर बैठे हुए थे तो एक शख्स खड़ा हुआ। वो लंबे कद का मालिक था, गंदमी रंगत थी उसकी। तो उसने खड़े होकर ताजदारे कायनात की हदीस सुनाई, और हदीस यही सुनाई। उसने कहा, मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था, ताजदारे कायनात मिंबर पे थे, आपकी गोद में हसन मुज्तबा थे, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी फल युहिब्बहु, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से मोहब्बत करे। साथ ही उसने कहा कि मैंने ये हदीस जो बयान की है यहां पर तुम्हारे सामने, उसका एक सबब है। अगर वो सबब न होता तो मैं हदीस यहां पे बयान न करता। वो सबब क्या है? वो शख्स कहता है, रावी कहता है कि ताजदारे कायनात ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया था, मन अहब्बनी फल युहिब्बहु, तो सरकार ने साथ ये भी इरशाद फरमाया था, फल जो बल्लग शाहिदुल गैब, जो यहां पर मौजूद हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, उन पर लाजिम है कि उन तक भी पहुंचा दे जो यहां पे मौजूद नहीं है। गिरामी मुर्तज़ा ताज़रीन, ताजदारे कायनात की हदीस से कुतुब हदीस बरी हुई है, लेकिन आपको हर हदीस के साथ ये तमाम तो नजर नहीं आता, ये ताकीद तो नजर नहीं आती कि सरकार ने किसी की फजीलत बयान की हो, किसी की अजमत बयान की हो, किसी अमल की अजमत बयान की हो, तो साथ ये भी ताकीद की हो कि जो सुन रहे हैं उन पे लाजिम है उन तक भी जो पहुंचा दे जो नहीं सुन रहे। इसका माना यह है कि इस मसले की कोई खास अहमियत थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह इरशाद फरमाया तो साथ ताकीद भी इरशाद फरमाई, और सरकार ने फरमाया, जो सुन रहे हैं, जो हाजिर हैं, उन पर लाजिम है कि उन तक भी पहुंचाएं जो यहां पर मौजूद नहीं है। गिरामी मुर्तज़ा ताज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी अलीशान, सरकार ने फरमाया, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है
उस पर लाजिम है कि वो हसन से मोहब्बत करे। और यहां पर ये जो सरकार का हुक्म है ये सबके लिए है। जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी अहकामात हैं उन पर अमल करना जरूरी है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमर इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। अब मारूफ हदीस मुबारक है रबीउल अव्वल शरीफ में अक्सर महफिल में उलमाए किराम इसको गुफ्तगू का उन्वान भी बनाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि सरकार ने फरमाया कि कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी औलाद, उसके वालिदैन और उसके अइज़ा और क़रीबा से ज्यादा उसे अजीज ना हो जाऊं। ये बात याद रखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ शामिल रखा है, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ शामिल रखा है, हजरत ज़ारा पाक की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ शामिल रखा है, और हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ शामिल रखा है। अगर इन नफूस कुदसिया की मोहब्बत में कोई कमी है तो इसका मतलब है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी है। सरकार की मोहब्बत उस वक्त तक पूरी नहीं होती। और यह भी याद रखिए कि बाज़ औक़ात यूं होता है कि एक चीज में कोई कमी हो तो वो कमी किसी दूसरी चीज के जरिए पूरी हो जाती है, लेकिन ये जो मोहब्बत है इसमें कमी किसी चीज से पूरी नहीं हो सकती। इस मोहब्बत में कमी न सजदू से पूरी हो सकती है, न जिहाद से पूरी हो सकती है, न सदकात से पूरी हो सकती है, न रोजू से पूरी हो सकती है, न तबलीग से पूरी हो सकती है, न शब्बेदारियों से पूरी हो सकती है। सब कुछ बंदा कर ले, इस मोहब्बत में कमी हो तो यह कमी पूरी नहीं हो सकती। यहां बैठ के हमारे नफल अदा करना ये उस कमी को क्या पूरा करेंगे? यहां बैठ के रोजे रखना ये उस कमी को पूरा क्या करेंगे? यहां बैठ के अपनी मस्जिद में, अपने गुजरे में, अपने घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना ये इस कमी को क्या पूरा करेंगे? ताजदारे कायनात तो फरमाते हैं मन सफना बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम वहुवा मुबगिदु ले आले बैत मुहम्मदिन फमात दहल अन्नारा कमा क़ाल अलैहि सलाम। ताजदारे कायनात ने फरमाया ये वो कमी है, ये नमाजें, ये सजदे, ये रोजे, ये अमाल, ये उस कमी को क्या पूरा करेंगे? सरकार फरमाते एक बंदा वो सारी जिंदगी हरम मुकद्दस में गुजार दे, रुकन और बैत, रुक और हजर अस्वद के साथ दरमियान में जिंदगी सारी गुजार दे। किस तरह गुजारे? वहां पे सारी जिंदगी गुजारे, दिन को रोजे रखे, नवाफिल अदा करे, कयाम करे, सारी जिंदगी इसी तरह गुजर दे। लेकिन अगर इस मोहब्बत में कमी होगी, इन हस्तियों के साथ जरा बराबर भी बुग़्ज़ होगा, तो सरकार फरमाते हैं मर जाएगा तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, दोज़ख की आग में जलेगा। इसका माना यह है कि अगर इस मोहब्बत में कमी हो, यानी हजरत सैयदा पाक की मोहब्बत में कमी हो, हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत में कमी हो, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की मोहब्बत में कमी हो और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में कमी हो, तो इस कमी का इजाला किसी इबादत के साथ नहीं हो सकता। ग्रामी वतबत हाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन के फज़ाइल बयान किए, हजरत इमाम हुसैन के फज़ाइल बयान किए, हजरत सैयदा पाक के, हजरत मौला कायनात के फज़ाइल बयान किए। एक हदीस पाक अभी शाह साहब ने बयान की, उस पर भी आपकी तवज्जो चाहते हुए कि सरकार ने फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सरदार है। हदीस पाक में आता है, जिस तरफ शाह साहब ने भी इशारा किया, कि सरकार ने फरमाया एक वक्त आएगा उम्मत के दो ग्रोह बन जाएंगे, उनमें किताल होगा, खूनरेजी होगी, और उस खूनरेजी को रोकने के लिए मेरा ये बेटा इक़्तिदार को ठोकर मार देगा और सुलह का सबब बन जाएगा। मैं एक और बात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। सरकार ने यह बयान किया और साथ फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा बेटा ये सरदार है, ये सैयद है। दो ग्रोह होंगे, उनमें किताल होगा, लड़ाई होगी, खूनरेजी होगी, उससे रोकने के लिए ये इक़्तिदार को कुर्बान कर देगा। अब इस हदीस की शरह देखें तो इसकी शरह में
वो वाकया बयान किया जाता है कि जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा हजरत मौला कायनात के बाद तख्त खिलाफत पे जलवा नशी हुए और एक गिरोह था जिन्होंने आपको खलीफा मानने से इनकार कर दिया, आपसे झगड़ा किया। किताल का सिलसिला जारी रहा, जंगों का सिलसिला जारी रहा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खूनरेजी को रोकने के लिए आपने इस सिलसिले को मौकूफ किया और इक्तदार मुखालिफ के हवाले कर दिया। ये जितनी भी अहदीस की शुरुआत है वहां पे इस हदीस को उसी वाक़े के साथ ही मुतल्लिक करके बयान किया गया है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जब कोई इक्तदार पे बैठा हुआ हो, इक्तदार उसके कब्जे में हो और कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, झगड़ा करे, उसके इक्तदार को चैलेंज करे, झगड़ा कुछ अरसे तक चलता रहे, फिर बात को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात में यह फैसला हो कि जो पहले इक्तदार जिसके कब्जे में था वो इक्तदार दूसरे के हवाले कर दे, मुखालिफ के हवाले कर दे और वो उस फैसले पर अमल कर ले, इक्तदार मुखालिफ के हवाले कर दे। तो ये बताएं कि जब वो इक्तदार मुखालिफ के हवाले कर देगा तो अब सरदार किसको कहा जाएगा? उसको सरदार कहा जाएगा जो पहले इक्तदार का मालिक था, या उसको सरदार कहा जाएगा कि सुलह के बाद जिसके पास इक्तदार जाएगा? आप इंसानियत की तारीख देख लें, आप किताबें पढ़ लें, आप बादशाहों की जिंदगियां देख लें, ऐसे कज़िये उन पे गौर कर लें तो आप देखेंगे रवाज यही है कि जब वो इक्तदार दूसरे के हवाले कर देगा तो फिर सरदार उसको नहीं कहा जाएगा जो पहले तख्त पे बैठा हुआ था, सरदार उसके बाद उसको कहा जाएगा जिसको इक्तदार सुपुर्द किया जाएगा। अब लेकिन यहां पे अजीब बात है, सरकार ने गोया फरमाया कि एक वक्त आएगा मेरा हसन तख्ते खिलाफत पे बैठा होगा, खूनरेजी शुरू हो जाएगी। इसको रोकने के लिए हसन इक्तदार छोड़ देगा, इक्तदार मुखालिफ के हवाले कर देगा। अब होना तो ये चाहिए था कि सरकार फरमाते कि जब हसन इक्तदार मुखालिफ को दे देगा तो सरदार मुखालिफ बन जाएगा। सरकार ने फरमाया ना ना, हसन इक्तदार मुखालिफ को देगा लेकिन सरदार फिर भी मेरा हसन ही रहेगा। इन्नब्नी हाज़ा सय्यदुन, ताजदार कायनात ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है। इसका माना यह है कि वो और हैं जो अपनी सरदारी के लिए तख्त व ताज के मोहताज हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे अपनी सयादत में तख्त के मोहताज बनी है, ताज के मोहताज भी नहीं है। गिरामी मर्तबा ताजरीन, एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मुहर्रम शरीफ का सारा महीना आपने हजरत इमाम हुसैन की अजमत सुनी, हजरत इमाम हुसैन के फजाइल सुने। एक बात आप दयानतदारी से खुद भी इस बात का फैसला कर सकते हैं कि जब बात शख्सी अजमत की और फजाइल की आती है तो जो अजमतें अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता फरमाई वो किसी और में नजर आती हैं, इस तरह खुलकर किसी की हस्ती में नजर आती हो। और ये क्यों इस तरह खुल के नजर आती हैं? इसलिए कि सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। गिरामी मर्तबा ताजरीन, लेकिन मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। आपने हजरत इमाम हुसैन की अजमत सुनी, आपकी शजाअत सुनी, आपकी फजीलत सुनी, और यह भी कुदरत का इत्माम है कि हजरत इमाम हुसैन का इतना जिक्र होता है, इतना जिक्र होता है, इतना जिक्र होता है कि सरकार के बाद जितना जिक्र हजरत इमाम हुसैन का होता है इतना और किसी का नहीं होता। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उतना जिक्र तो नहीं होता जितना हजरत इमाम हुसैन का जिक्र होता है। हजरत इमाम हुसैन की फजाइल इस तरह बयान किए जाते हैं, उनकी अजमत इस तरह बयान की जाती है, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, करिया करिया, शहर शहर आपके जिक्र का इत्माम किया जाता है। लेकिन तवज्जो चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन की सारी जिंदगी पढ़ लीजिए, सारी जिंदगी पढ़ लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं,
जितनी किताबें हजरत इमाम हुसैन की सीरत के हवाले से मिलती हैं उनका मुताला कर लीजिए, आपको हजरत इमाम हुसैन की सीरत में से एक वाकया, एक जुमला भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिससे यह जाहिर होता हो कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को हजरत इमाम हसन से बड़ा समझा हो। गिरामी मरतबत नाज़रीन, यहां आप देखिए, बड़ा भाई 10 साल बड़ा होता है लेकिन 10 साल छोटा उसको उस तरह बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं होता। यहां पे जो उम्रों का फर्क था वो महीनों में था, महीनों में उम्र के हिसाब से उम्र में फर्क था, लेकिन सारी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन ने इस तरह गुजारी कि जमाने को बताया कि हम जिसे बड़ा मानते हैं उसे इस तरह मानते हैं। फजीलत इतनी थी, अजमत इतनी थी, शान इतनी थी, बुलंदी इतनी थी, मर्तबा इतना था, मकाम इतना था, लेकिन आपने जमाने को बताया कि अजमत अल्लाह ने इतनी दे रखी हो, फिर भी बड़े को बड़ा मान के अगर जिंदगी गुजारनी है तो हुसैन की सीरत देख लो। और दोनों भाइयों में जो प्यार था उसकी एक झलक भी अर्ज कर दूं। एक दिन दोनों हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इकट्ठे थे, किसी बात पे गुफ्तगू चल रही थी तो उसमें राय का इख्तिलाफ पैदा हो गया और थोड़ी सी देर के लिए एक रंजिश की कैफियत पैदा हो गई। बात आगे नहीं बढ़ी लेकिन दोनों खामोश हो गए, हजरत इमाम हसन भी खामोश हो गए, हजरत इमाम हुसैन भी खामोश हो गए। जब दोनों खामोश हुए तो थोड़ी देर गुजरी तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन की बारगाह में अर्ज की कि आप पहल कीजिए और मुझे राजी कर लीजिए, इसलिए कि आप बड़े हैं। तो हजरत इमाम हसन ने देर नहीं की, फौरन खड़े हुए और अपने भाई को सीने से लगा लिया और साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जो खसलतें आपको अता फरमाई है वो आप ही का हिस्सा है। तो हजरत इमाम हुसैन भी खड़े हुए और भाई को सीने से लगा के अर्ज करने लगे कि अल्लाह ने जो खसलतें आपको अता फरमाई है वो आप ही का हिस्सा है। बस एक लम्हे में बात खत्म हो गई। यह हजरत इमाम हसन की सीरत है, यह हजरत इमाम हुसैन की सीरत है। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत भी भाइयों के दरमियान आपको कम ही मिलेगी। और हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन का जो एहतराम करते हैं, ऐसा अदब और ऐसा एहतराम भी आपको भाइयों में उसकी मिसाल भी कम ही मिलेगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप करबला का जिक्र तो हम बहुत सुनते हैं, बिलखुसूस मुहर्रम शरीफ के महीने में, कि करबला में मंजर क्या था, हजरत सैयदा के दिल पे बोझ कैसा था, लाशें किस तरह बिखरे हुए थे। ये 61 हिजरी की बात है। लेकिन जिस दिन हजरत इमाम हसन की शहादत हुई थी उस दिन मदीने में भी एक कोहराम बपा हुआ था। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो उस दिन भी हजरत सैयदा ज़ैनब के कल्ब पर कोई कम बोझ नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कल्ब अतर पे कोई कम बोझ नहीं था उस दिन, जिस दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया। आप तसव्वुर कीजिए कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत जब बकी शरीफ में हजरत सैयदा पाक के पहलू में आपकी कब्र मुबारक को तैयार किया गया और वहां पर आपकी तदफीन का एहतमाम किया गया, तो कहते हैं मदीना में उस दिन वो कैफियत थी कि साहबा कहते हैं कि हमने ऐसा मंजर या हजरत इमाम हसन के शहादत के दिन देखा था या सरकार के विसाल के दिन देखा था कि साहबा दीवानों की तरह गलियों में घूम रहे थे और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे साहबी
आप मदीने की गलियों से गुजरते थे, आंसू की जड़ी आंखों से बह रही थी और आपकी जुबान पर एक ही जुमला था, लोगों आज रसूलुल्लाह का महबूब दुनिया से चला गया है, लोगों आज रसूलुल्लाह का महबूब दुनिया से चला गया है। गिरामी मरतबा ताजरीन, और कभी उस लम्हे का तसव्वुर कीजिए कि ये एक कब्र मुबारक थी बकी शरीफ में, जिसमें कश्ती की तदफीन की गई थी और मट्टी डाली जा रही थी। और जब मट्टी डाली जा रही थी तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पास खड़े थे। जब मट्टी डाली जा रही थी तो हजरत अब्बास लमदार भी पास खड़े थे। जब मट्टी डाली जा रही थी तो कहीं पे मुस्लिम बिन अकील भी पास खड़े थे। जब मट्टी डाली जा रही थी तो हजरत जाफर तैयार के शहजादे भी खड़े थे। ये आले अबू तालिब थी जो उस कब्र के गिर्द खड़ी थी और उस हस्ती पर मट्टी डाली जा रही थी जो शबीह रसालत बाप था। कहते हैं उस वक्त जब मट्टी डाली गई तो जो लोग खड़े थे उन्होंने हजरत इमाम हसन से मोहब्बत का इजहार किया और आपकी शान में कसीदे लिखे, मरसिये लिखे। उस हस्ती की शान का अंदाजा कीजिए जिसका मरसिया खुद हजरत इमाम हुसैन लिखते हैं, जिसका मरसिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और किसी ने मरसिया लिखते हुए एक शेर लिखा था जिसका मफहूम यह था कि जब तक कबूतरी किसी दरख्त की टेनी पे बैठ के नगमे अलापती रहेगी, अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, हम आपकी याद में आंसू बहाते रहेंगे, हम आपकी याद में आंसू बहाते रहेंगे। आज तो करबला का जिक्र करके किसी के आंसू निकल जाएं तो उलमाए कराम हैं फौरन ताकीद पेश करना शुरू कर देते हैं कि गम मनाना, आंसू बहाना इतने दिन तो दुरुस्त है, इसके बाद दुरुस्त नहीं। लेकिन ये जो हजरत इमाम हसन की कब्र के पास खड़े होके कह रहे थे कि जब तक कबूतरी आवाजें बुलंद करती रहेगी हम आपको याद करके आंसू बहाते रहते, तो मुझसे ज्यादा शरीयत जानने वाले हो। गिरामी मरतबा ताजरीन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम, आपने हुजूर ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई। किसी के लिए और कोई एजाज ना हो, यह थोड़ी बात है कि उसका नाम ताजदार कायनात ने रखा, और नाम क्या रखा? हसन। अब कोई अंदाजा कर सकता है कि इस नाम में खूबियां कितनी हैं, इस नाम की मानवी सिफात कितनी है। और एक बात जो उलमा ने नकल फरमाई वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिस तरह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि सरकार से पहले अरब की सरजमीन पर मोहम्मद नाम का कोई शख्स नहीं गुजरा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अरब लोग बहुत एहतियात के साथ अच्छे अच्छे नाम रखा करते थे, मुख्तलिफ कबाइल थे जो नाम रखते हुए इंतखाब करते हुए बड़ी एहतियात किया करते थे कि अच्छे नाम रखें, लेकिन इसके बावजूद किसी का नाम मोहम्मद नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब सरकार के दादा ने दावत का एहतमाम किया था 7वें दिन सरकार की विलादत की खुशी में, तो लोगों ने पूछा था आपसे कि अब्दुल मतलब ये पोते का नाम आपने मोहम्मद रखा है, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि नाम मोहम्मद रखूं? इसलिए कि लोग हैरान रह गए जब नाम सुना, पूछा क्या नाम रखा है, तो आपने फरमाया मोहम्मद नाम रखा है। तो वो हैरत में डूब के कहने लगे कि हमने तो आज तक ये नाम नहीं सुना, इतना खूबसूरत नाम, और हैरत है कि किसी ने भी अपने बेटे का नाम ये नहीं रखा अरब की सरजमीन पर। तो आपको ख्याल कैसे आया? तो आपने फरमाया कि मैंने अपने पोते के चेहरे को देखा तो मैंने महसूस कर लिया कि एक वक्त आएगा कि जमीन पर भी इसकी इज्जतों के तराने पड़े जाएंगे और अर्श वाले भी इसकी इज्जतों को सलाम करेंगे। तो मैंने इसलिए पोते का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का जो इसमें मुबारक है वो अल्लाह ने ये तमाम फरमाया था कि वो सरकार के लिए बचा के रखा गया था। और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जिस तरह सरकार का नाम सरकार के लिए छुपा के रखा गया था, इसी तरह हजरत इमाम हसन का नाम भी इसी तमाम के साथ रखा गया था। हजरत इमाम हसन से पहले
इन कबाइल में किसी का नाम हसन नहीं था, और इमाम हुसैन से पहले उन कबाइल में किसी का नाम हुसैन नहीं था। हजरत इमाम हसन की विलादत हुई तो आपका नाम हसन रखा गया, इमाम हुसैन की विलादत हुई तो आपका नाम हुसैन रखा गया। और यह गौर कीजिए कि सरकार की विलादत से पहले, इन हस्तियों की विलादत से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, किसी का नाम हुसैन नहीं था, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। लेकिन अब देखिए कि मैं पूछूं कि इस महफिल में कितने मोहम्मद बैठे हैं तो शायद दर्जनों हूं। मैं पूछूं कितने हसन बैठे हैं तो शायद दर्जनों हूं। मैं पूछूं कितने हुसैन बैठे हैं तो दर्जनों होंगे कि हुसैन का लफ्ज उनके नाम में शामिल होगा। तो ग्रामी मर्तबा ताजरीन, या किसी मुफ्ती की तबलीग से या किसी जमात की तबलीग से ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नाम रखने शुरू कर दिए, इमाम हसन के नाम पे नाम रखने शुरू कर दिए, इमाम हुसैन के नाम पे नाम रखने शुरू कर दिए। ये लोगों के दिलों में ताजदार कायनात की मोहब्बत थी, आले बैत अतार की मोहब्बत थी, जो उसका इज़हार लोगों ने किया है। और फिर आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पर कोई तहरीक चलाई गई हो कि बेटों के नाम सरकार के नाम पे रखने हैं, बेटों के नाम मौला अली के नाम पे रखने हैं, बेटों के नाम इमाम हसन के नाम पे रखने हैं, बेटों के नाम इमाम हुसैन के नाम पे रखने हैं। उम्मत की 14 सदियों की तारीख देख लीजिए, आज दिन तक कभी ऐसी तारीख नहीं चलाई गई जिसमें यह टारगेट किया गया हो कि इन नफूस कुदसिया के इस्माए गिरामी पे अपने बच्चों के नाम रखने हैं। हाँ, ऐसा जरूर मिलेगा कि हुकूमतों की सरपरस्ती में यह कुछ जरूर किया गया कि जो मर्जी है नाम लिख लो, लेकिन अली के नाम पे नाम न रखो। ये नाम रोकने की कोशिश तो होती रही, लेकिन इन नामों को आम करने के लिए, फरोग देने के लिए 14 सदियों की तारीख में कभी भी किसी ऐसी तारीख का एहतमाम नहीं किया गया। इसका माना यह है कि ये चीजें सारी उसको नसीब होती हैं जिसके सीने में मोहब्बत होती है, और यह रसूलुल्लाह की मोहब्बत का फैज है, यह आले बैत अतार की मोहब्बत का फैज है। आप देख लें अपने गांव में वापस जाकर, गांव में अगर 500 बच्चे हैं, उस गांव में 500 मर्द हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि 400 ऐसे होंगे कि जिनके नाम में या मोहम्मद आता होगा, या अली आता होगा, या अहमद आता होगा, या हसन आता होगा, या हुसैन आता होगा, या मुस्तफा आता होगा, या मुर्तजा आता होगा, या मुज्तबा आता होगा। मुस्तफा हो तो इसका माना भी मोहम्मद ही है, क्योंकि यह सरकार के लिए है। मुर्तजा हो तो इसका माना भी अली ही है। मुज्तबा हो तो इसका माना भी हसन ही है, क्योंकि यह हजरत इमाम हसन के लिए आता है। तो इसका मतलब है कि आप बस्ती पूरी देख लें, अब ये कुछ अरसे से ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले नाम लोग रखते थे गुलाम अली, गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, गुलाम रसूल, गुलाम मुस्तफा। तो ये नाम लिख के, ये कोई किसी मुअक्की की तबलीग से तो ये नाम नहीं रखे जाते थे, ये लोग इनसे अपनी गुलामी का इजहार करते थे। गुलाम मुस्तफा, गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, ये सारे वो हैं। उम्मत सदियों से जानती थी कि इनकी गुलामी है जो दुनिया में भी इज्जत देती है, उक़बा में भी इज्जत देती है। और ये जो अभी ट्रेंड चेंज हुआ है कुछ अरसे से, जब से ये ड्रामे ज्यादा आम हुए हैं, तो हमारे कुछ इलाकों में खवातीन की कोशिश होती है कि ड्रामों वाले नाम रखे जाएं, तो मर्द भी चुप कर जाते हैं, ठीक है फलान ड्रामे वाला रख लो, फलान ड्रामे वाला रख लो। लेकिन पहले नाम ड्रामों वालों के नामों पे नहीं रखे जाते थे, आले बैत रसूलुल्लाह के नामों पे नाम रखे जाते थे। खवातीन के नाम कभी कनीज फातिमा के नाम पे रखे जाते थे, कभी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के नाम पे नाम रखा जाता था, कभी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के नाम पे नाम रखा जाता था, कभी उम्मे कुलसूम रखा जाता था, कभी ज़ैनब रखा जाता था, उम्महातुल मोमिनीन के अस्मा पे नाम रखे जाते थे, सरकार की बेटियों के नामों पे नाम रखे जाते थे, और सरकार के असहाब के नाम पे नाम रखे जाते थे। और इसके लिए कोई तहरीक नहीं चलाई जाती थी। बगैर तहरीक चलाने के लोग बेटों के नाम अबू बकर रखते थे, उमर रखते थे, उस्मान रखते थे। ग्रामी मर्तबा ताजरीन, इसका माना यह है कि इस उम्मत की अगर आप तारीख देखें तो हमारे जो बुजुर्ग थे, अबाऊ अजदाद थे, वो सरकार की आल से भी मोहब्बत करते थे, सरकार के हिसाब से भी मोहब्बत करते थे, और वो जानते थे कि तवाजुन क्या है। वो जानते थे कि सरकार की सारी निस्बतों का एहतराम करना जरूरी है। और एक बात अर्ज करके फिर मैं बात को समेटता हूं।
आजकल चूंकि फितनों का दौर है, कोई बात की जाती है तो लोग अपने हिसाब से उसका माना निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक सादा सी बात रखता हूं कि अगर बंदा इसको समझ ले तो बंदा फितने से बच जाता है। यह बात याद रखिए कि हो सकता है दीन के हवाले से, तारीख के हवाले से बहुत सारी चीजें हों जो हमारे इल्म में न हो। कल हम किसी से सुने तो हमारी मालूमात में इजाफा हो सकता है दीन के बारे में, आले बैत अतार के फजाइल के बारे में, वाक़े करबला के बारे में, फलसफा शहादत के बारे में बहुत सारी बातें हों जो आप इस मुहर्रम से पहले आपके इल्म में न हुई हो। इस मुहर्रम में उलमा ने बयान की, आपने गुफ्तगू सुनी तो आपके इल्म में आई। ये हो सकता है कि इंसान की मालूमात में इजाफा हो। लेकिन एक बात अपनी जगह पे है कि जब बंदा बात सुनता है तो ये महसूस करता है कि ये बात नई है। नई होना और बात है, लेकिन एक ये है कि बंदा बात सुनता है तो बंदा कहता है अजीब है। नई बात का और माना है, लेकिन अजीब बात का और माना है। अगर हम ये कहें बात नई भी हो लेकिन उसका माना ये निकल रहा हो कि मौला अली से मोहब्बत करो, उसका माना ये निकल रहा हो कि हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करो, उसका माना ये निकल रहा हो कि अहले बैत अतार के दुश्मनों से बुग़्ज़ रखो, तो ये नई तो है, अजीब तो नहीं होगी। इसलिए कि ये तो हमारे आबाओ अजदाद भी यही करते रहे, अहले बैत अतार से मोहब्बत करते रहे और अहले बैत अतार के दुश्मनों से नफरत करते रहे। तो अगर ऐसी ही कोई बात जो हमने पहले न सुनी हो अब सुन लें कि जिससे सबक यही निकलता हो, तो इसका माना है कि बात नई जरूर है लेकिन अजीब नहीं। तो अगर अजीब ना हो तो फिर वो खतरे वाली भी नहीं। खतरे वाली वो होती है जो नई भी हो अजीब भी हो। यानी बंदा बात कहे नई और फिर कहे उस बात नई बात का माना यह निकलता हो कि यजीद तो हजरत इमाम अली मकाम की शहादत का जिम्मेदार नहीं। आप ये बताएं कि अगर नई बात उसका माना यह निकलता हो तो वो अजीब है या नहीं? हमारे आबाओ अजदाद जो नहीं पढ़े हुए थे बहुत ज्यादा, आप बता दें कि 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जब अभी हमारे यहाँ ये महफिल का सिलसिला शुरू नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कराची में भी कोई इतना बड़ा मुफ्ती नहीं था, इस्लामाबाद में भी कोई इतना बड़ा मुफ्ती नहीं था, ये मुहक्किक कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ये अभी किसी और मकतबे सफर फिक्र की सफों में बैठा करते थे। तो उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद इमाम अली मकाम का अहले बैत का कातिल किसको समझते थे? इसका माना यह है कि अगर तहकीक नहीं हो और उसका माना यह निकले कि अहले बैत के कत्ल का और इस जुल्म का जिम्मेदार यजीद है, तो वो बात नई तो हो सकती है, वो अजीब नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई कहे बात नहीं है और उसका माना यह निकल रहा हो कि यजीद तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो बस अमर बिन साद ने कर दिया, इब्ने जियाद ने कर दिया, शिमर ने कर दिया, यजीद को तो पता ही नहीं था, उसने तो बाद में बड़ा अफसोस किया, तो इसका माना यह कि बात नई भी है और अजीब भी है। और ये अजीब ऐसी है जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें यह नहीं सिखाई। हमारे आबाओ अजदाद यही समझते थे कि यजीद लानती है और वो अहले बैत अतार का कातिल है। इसका माना यह है कि फितना वो बंदा करता है जो नई बात करे और अजीब बात करे। बंदा नई बात करे और वो बात अजीब ना हो, इसका मतलब है कि वो इल्म की कोई बात कर रहा है, फितना पैदा नहीं कर रहा। तो अल्लाह के फजल से आप बताएं, ये 40-45 दिन आपने इतनी बातें सुनी है, आदिल शाह साहब की तकरीरें सुनी है, नक्शबंदी साहब की तकरीरें सुनी है, और उलमा बाहर से भी तशरीफ लाते रहे, आपने उनकी तकरीरें सुनी है। तो कोई ऐसी बात आपने सुनी है कि किसी ने नई बात की हो और अजीब बात की हो? इसका मतलब है अगर नई अजीब नहीं की तो फितने वाली नहीं की। बातें नई जरूर हो सकती हैं, इल्म वाली हो सकती हैं, लेकिन बातें वही की हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखा रखी है। इसका माना यह है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई बंदा वाकया करबला बयान करे, हजरत इमाम अली मकाम की अजमत बयान करे, तो 7 सहाबा की अजमत में तनकीस करना शुरू कर दे और सहाबा की शान को कम करना शुरू कर दे। तो इसका माना ही हमें बुजुर्गों ने नहीं सिखाया।
हमारे बुजुर्ग वाक़या करबला बयान करते थे, इमाम अली मकाम की इज़्ज़त बयान करते थे, उनके फजाइल बयान करते थे, यजीद पे लानत किया करते थे, लेकिन अबू बकर उमर की इज़्ज़त को सलाम पेश किया करते थे, हज़रत उस्मान गनी की इज़्ज़त को सलाम पेश किया करते थे। अब अगर कोई इमाम की इज़्ज़त बयान करके यजीद पे यजीदियों पे लानत करके जनाब अबू बकर सिद्दीक और सहाबा की इज़्ज़त को सलाम पेश करता है तो बात नहीं भी करता है तो अजीब नहीं करता। लेकिन कोई आले बैत अतार के फजाइल बयान करे, यजीदियों पे लानत करे और साथ सहाबा की शान में भी तनकीस करना शुरू कर दे तो इसका माना है वो डंडी मार रहा है। ये हमारे बुजुर्गों का रास्ता नहीं है। हमारे बुजुर्ग फजाइल अहले बैत बयान करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि मकाम अहले बैत क्या है और मकाम सहाबा क्या है। इसलिए ये बात याद रखिए, जज्बात में आकर और कुछ लोगों की घटिया बातों में आकर उनकी घटिया बातें सुन के रद्दे अमल में अगर कोई आले बैत की कोई कमीना आले बैत की इज़्ज़त में तनकीस करता है तो हम उस पर लानत भेजते हैं। रद्दे अमल में हम किसी साहबी के बारे में कोई हल्की बात कहने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि हम साहबा के भी नौकर हैं, आले बैत के भी नौकर हैं। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और सबको दारैन की साथ अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की भी गुलामी अता फरमाए और सरकार के असहाब की भी गुलामी अता फरमाए। एक बात क्योंकि चंद दिन पहले किसी जगह पे किसी ने बात की थी तो वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। एक जगह पे मैं गया तो वहां पे एक शाह साहब बैठे हुए थे, तो 2-3 अहबाब और भी थे। तो उन शाह साहब ने, मेरा उनके साथ तारुफ नहीं था, तो उन्होंने जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया तो नाम इस तरह लिया जिस तरह बंदा किसी आम बंदे का नाम लेता है। तो पहली बार जब उन्होंने नाम लिया तो मैंने इतना महसूस नहीं किया। मैंने समझा कि शायद वो बात कर रहे हैं तो उनका अंदाज इस तरह है। फिर उन्होंने एक और साहबी का नाम लिया, गालिबन हजरत ज़ैद का नाम लिया, हजरत अनस का नाम लिया, तो उन्होंने जिस तरह ये अस्माए ग्रामी लेना चाहिए थे उनका अंदाज मैंने देखा वो नहीं है। तो मैंने उनसे मुखातिब होकर गुजारिश की कि मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ है कि आपने हजरत अबू हुरैरा का नाम उस तरह नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए था। तो उन्होंने उस पे एक बात की, वो बात यहां पे अर्ज करने का मकसद नहीं था। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा एक खास मकतबे फिक्र है, वो हजरत अबू हुरैरा का और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने कहा कि एक मकतबे फिक्र है, वो हजरत अबू हुरैरा का नाम इस अंदाज के साथ नहीं लेते जिस तरह लेना चाहिए, लेकिन उनकी जो दिक्कत है वो समझ में आती है। इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी रवायात उन्होंने बयान की हैं, रिवायत की हैं। अगर वो सारी तस्लीम कर ली जाए तो बाज़ अहबाब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो उन रवायात से जान छुड़ाने का आसान रास्ता यह था कि हजरत अबू हुरैरा ही कोई तस्लीम ना करो, जब उनको तस्लीम नहीं करेंगे तो रवायात से भी जान छूट जाएगी। मैंने कहा लेकिन आप सुनिए, आपको रवायात से तो कोई दिक्कत नहीं, आप हजरत अबू हुरैरा का नाम एहतराम के साथ जिस तरह लेना चाहिए था उस तरह आपने क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने इस पर वही बातें की, उन्होंने कहा जी मेरे ज़हन में तो ये बात है। तो मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की कि कभी देख लीजिए कि हजरत अबू हुरैरा कौन है, कभी यह देख लीजिए कि हजरत अबू हुरैरा हजरत इमाम हुसैन की गुलामी किस तरह करते हैं, इमाम हसन की गुलामी किस तरह करते हैं। हजरत फजाइल, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, फजाइल आले बैत में आप साए सित्ता की किताबों को देखें, दूसरी किताबों को देखें, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, आले बैत अतार के फजाइल में जितनी अहादीस हजरत अबू हुरैरा से मरवी है इतनी किसी दूसरी हस्ती से मरवी नहीं है। मैंने कहा जिस बंदे ने आले बैत अतार के फजाइल रवायत किए हैं और फजाइल टोटल पूरा करने वाले अंदाज में रवायत नहीं किए कि हदीस बयान कर दी कि सरकार ने यह फरमाया, और सरकार ने जब हजरत इमाम हसन की अजमत को बयान किया, हजरत अबू हुरैरा ने हदीस रवायत की और मजे लेकर हदीस रवायत की कि सरकार ने जब हजरत इमाम हसन के बारे में यह जुमला किया तो इस तरह हजरत इमाम हसन को बुलाया, इस तरह अपनी गोद में बिठाया, इस तरह सीने से लगाया, इस तरह बोसा दिया और फिर इस तरह सरकार ने हजरत इमाम हसन के लिए दुआ की। तो इसका माना यह है कि जो हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करता है वो हजरत अबू हुरैरा के बारे में उसका सीना तंग क्यों हो। और फिर बाज़ अहबाब में जो
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कौन है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला? ये हजरत अब्दुल्ला बिन हराम के साहबजादे हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन हराम कौन है? ये वो है ओद की जंग के मौके पे बाप बेटे दोनों ने कहा, बाप ने कहा कि मैं जाऊंगा, बेटे ने कहा मैं जाऊंगा। तो फिर फैसला हुआ, वो बाप के नसीब में था, वो गए जंग के लिए, अल्लाह ने शहादत अता फरमा दी। गज़वा ओद में शहीद होने वालों में से एक हजरत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब सरकार वापस लौटे तो सरकार ने हजरत जाबिर से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, जाबिर, आज तक अल्लाह ने जिससे भी कलाम किया है पर्दे से किया है, हिजाब से किया है, लेकिन तेरा बाप वो है जिससे अल्लाह ने बगैर हिजाब के कलाम किया है। और ये जो मुहर्रम शरीफ में हदीस बयान की जाती है ना शहादत के फजाइल पर, यह उस मौके पे सरकार का कलाम है, हदीस कुदसी है। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हराम से क्या कलाम फरमाया। यहां पे ये बात भी याद रखिए कि अब एक बंदा शहीद हो गया है, वो कब्र में चला गया है, रब उससे कलाम फरमाता है और ताजदारे कायनात जानते हैं रब इससे कलाम फरमा रहा है। और ताजदारे कायनात ये भी जानते हैं कि रब क्या फरमा रहा है, और सरकार ये भी जानते हैं बंदा जवाब क्या दे रहा है। बंदा आलम बरज़ख में पहुंच चुका है। जब किसी की रूह कब्ज हो जाती है और वहां बैठे वो आलम बरज़ख में चला जाता है, किसी दूसरे जहान में चला जाता है, ये सरकार की शान है। सरकार इस जहान में हो तो उस जहान तक रसाई रखते हैं। तो उस वक्त सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलाम किया। अल्लाह ने पूछा हजरत अब्दुल्ला से, बताओ तेरी ख्वाहिश क्या है? तो आपने जवाब में अर्ज, मैं चाहता हूं कि मुझे जिंदा किया जाए, मैं दुनिया में जाऊं, फिर तुम्हारे रास्ते में लड़ूं, फिर मारा जाऊं, इस तरह मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, नहीं, ये मैंने लिख दिया है, जो इधर आ जाएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये जो शहीद की फजीलत पर हदीस बयान की जाती है, ये उस मौके का कलाम है। अब हजरत जाबिर कौन है? हजरत जाबिर हजरत अब्दुल्ला के साहबजादे हैं, और ये वो हस्ती हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई मोजज़ात सरकार के, उनमें हजरत जाबिर का जिक्र आता है। जिस तरह वो गज़वा खंदक का मारूफ वाक़या है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की जोजा ने आपसे कहा कि सरकार और साथी सरकार के वो खंदक की खुदाई में मसरूफ है, इतने दिनों से फाके में हैं, तो घर में थोड़ा सा है तमाम, आप जाइए सरकार की बारगाह में अर्ज कीजिए कि वो कुछ साथियों को लेके आए और खाना तनावल कर लें। तो उस वक्त हजरत जाबिर जाते हैं, सरकार से अर्ज करते हैं कि कुछ साथियों को लेके आए, घर में थोड़ा सा एहतमाम है। तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि आज खाना सब ने जाबिर के घर खाना है। तो हजरत जाबिर हैरान हो गए, कहने लगे मैंने तो चंद बंदों के लिए तमाम था, सरकार ने तो सबको ही ऐलान कर दिया। अब गौर कीजिए ना कि शाह साहब ने घर में इंतजाम किया और फिदा शाह साहब ने 6 बंदों का, और यहाँ आके कोई बंदा कहे जी कि 6 बंदे लेके जहर शाह साहब उधर आ जाए, और जहर शाह साहब यहाँ पे खड़े होके कह दें जी कि सारे उधर चले, वहां पे सबका इंतजाम है। तो शाह साहब के लिए परेशानी तो बनेगी कि इंतजाम 6 बंदों का हो, 200 बंदे चले जाए, और वहां तो 1000 से भी ज्यादा लोग थे। तो सरकार ने ऐलान किया खाना सबका जाबिर के घर में होगा। जाबिर घर जाते हैं, जोजा से बात करते हैं कि वहां पे मैंने ये कहा था, सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। तो वो जोजा भी सरकार की साहबिया थी, परेशान नहीं हुई, कहने लगी आप बताइए आपने क्या कहा था? तो हजरत जाबिर ने कहा मैंने तो चंद बंदों का कहा था। तो जोजा कहने लगी चंद की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी का ऐलान सरकार ने किया है, जिम्मेदार भी सरकार है। अब जब सरकार तशरीफ ले गए तो सरकार ने फरमाया कि आंडी से भी ढक्कन नहीं उठाना और आटा भी ढक के रखना है। 10-10 लोग आते जाएं, रोटियां पकाते जाओ, बिठा के खिलाते जाओ, ना आटा खत्म होगा ना सालन खत्म होगा। जाबिर कहते हैं सब ने खाना खा लिया, आटा भी था और सालन भी था। ये वो जाबिर बिन अब्दुल्ला है। और चूंकि हजरत जाबिर के जब वालिद शहीद हुए तो उस वक्त आप भी कम सिन थे, आपकी बहनें भी थी और आप पे कर्जा भी था बहुत। तो आप सरकार की बारगाह में हाजिर हुए जब खजूरों की फसल तैयार हुई। सरकार की बारगाह में अर्ज की कि खजूरों की फसल तैयार हो गई है, लेकिन फसल भी अच्छी हुई है, लेकिन कर्जा भी बहुत देना है। तो सब जितने भी कर्ज लेने वाले हैं, जिन्होंने तकाजा किया हुआ है, उनका ख्याल यह है कि वो तकाजा करेंगे तो सब कर्जा वसूल करेंगे, लेकिन खजूर इतनी नहीं है कि सबका कर्जा अदा हो सके।
तो वो सख्ती करेंगे। आप अगर मेहरबानी फरमाएं आके वहां पे बैठ जाए मेरे घर में, तो आपको देख के वो लोग इतनी सख्ती नहीं करेंगे और मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। तो सरकार ने फरमाया जाबर तुम चलो, खजूर की जो मुख्तलिफ अकसाम की खजूर है उनको अलग अलग करके उनके ढेर बना दो, लेकिन जब तक मैं ना आऊं खजूरें तोल के किसी को देनी नहीं। मैं आऊं तो फिर यह सिलसिला शुरू करना है। अब जब सरकार तशरीफ ले गए तो जब वो जो लोग कर्ज वसूल करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने जब देखा कि अब सरकार आ गए, अब तो हमें जरूर मिलेगा, तो उन्होंने तकाजे में और शिद्दत कर दी। तो सरकार एक ढेर के पास बैठे, जितना किसी का कर्ज बनता था उस हिसाब से खजूरें तोल के लोगों को देना शुरू की। जाबर कहते हैं कि सबका कर्जा अदा हो गया, ढेर उसी तरह रहा। यह वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आले बैत अतार से ताल्लुक कितना है, सरकार की बारगाह में हाजिर थे। तो सरकार ने फरमाया कि जाबिर, ये जो मेरा बेटा हुसैन है, अल्लाह ताला इसको बेटा अता करेगा जिसका नाम होगा अली। उस अली को अल्लाह एक बेटा अता करेगा जिसका नाम होगा मोहम्मद। जाबर तेरी मुलाकात उस मोहम्मद से होगी, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। और आपने फरमाया कि जाबर तू उस मोहम्मद से जब मिलेगा तो उसको मेरा सलाम कहना। आप देखिए हज़रत जाबिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं। सरकार का विसाल होता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के घर में इमाम मोहम्मद बाकिर पैदा होते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ आपकी मुलाकात होती है, चंद साल उम्र होती है इमाम मोहम्मद बाकिर की। तो जब मुलाकात हुई, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम मोहम्मद बाकिर को जब देखा तो उनकी बारगाह में ताजदार कायनात का सलाम पेश किया। क्या मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, आपको आपके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम कहते हैं। आप देखिए कि हज़रत जाबिर की अज़मत देखिए, हज़रत मोहम्मद बाकिर की अज़मत देखिए, और ताजदार कायनात की हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से शफ़क़त देखिए। और एक बात और भी अर्ज करूं, ये जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाक़ई करबला के वक्त हयात थे। और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त करबला में शहीद हुए, उस वक्त हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी मदीना तैयबा में थे। और जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली, तो आपने मदीना तैयबा से रखते सफर बांधा और करबला शरीफ में हज़रत इमाम अली मकाम की कब्र मुबारक पर हाजिरी के लिए हाजिर हुए। सबसे पहला शख्स जो हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़ा अतर की कब्र मुबारक की हाजिरी के लिए मदीना से चल के करबला पहुंचा, वो कोई और नहीं था, वो ताजदार कायनात के साहबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह थे। बुढ़ापे के आलम में आप तशरीफ ले गए। अतिया औफी ने इस रवायत को नकल किया है। और जिस दिन आप करबला में पहुंचे, उस दिन 20 सफर की तारीख थी। 20 सफर को आप करबला पहुंचे और आपने हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे हाजिरी का शर्फ हासिल किया। और ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी चूंकि आले बैत के अदार की अज़मत और फजीलत बयान करते थे। कई अहादीस के रावी यहाँ पे एक मारूफ हदीस मुबारक है। आपने एक मौके पे इरशाद फरमाया इमाम हुसैन को देख के, आपने फरमाया कि मन अराद अन यंजुरा इला सय्यद शबाब आलिल जन्नह फल यंजुर इला हाज़ा, जो बंदा ये चाहता है कि वो जन्नत के सरदार को देखे तो वो हुसैन इब्न अली को देख ले। ये हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत करते थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ लोगों के प्रोपेगंडे की वजह से होती हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता हमें बताया है, हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। आले बैत अतार की गुलामी, साहबा कराम का अदब, ताजदार कायनात की सारी निस्बतों का एहतराम, यही खैर का रास्ता है। अल्लाह करीम सब पर रहमत बरकत करम और फजल नाज़िल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।